को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे 5000 पुरुषों को खिलाना। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय की 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। इसका जो शीर्षक है वो है 5000 पुरुषों को खिलाना। 5000 लोगों को नहीं, 5000 पुरुषों का मतलब सिर्फ पुरुष से ही है और इसमें स्त्रियां और बच्चे शामिल नहीं है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और इसको उर्दू में पढ़ते ही इसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय की 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। आपके पास बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल है तो 24वें नंबर पेज पर आप इसको ये डायरेक्ट भी निकाल सकते। तो उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा 5000 आदमियों को खिलाना। 13वीं आयत में लिखा, जब यीशु ने ये सुना तो वहां से किश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुस्वत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। 16वीं आयत को एक बार फिर से गौर फरमाए, इनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इनको खाना दो। इनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इनको खाना दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया और उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर शेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। परमेश्वर का वचन उर्दू में पढ़े जाने पर और आपके सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे और साथ के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वचन को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि एक अनहोनी बात है। अगले 4 से 5 मिनट में हम इस वीडियो को पूरा कवर कर डालेंगे। शैतान चाहता है कि आप किसी भी हालत में वचन से दूर रहें, उसके पास न जाएं, इसलिए शैतान से सावधान रहें। 5000 पुरुषों को खिलाना। 13वीं आयत से, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। क्या सुना? कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या कर दी गई है। यीशु मसीह ने सुना तो उस जगह पर जहां पर प्रचार कर रहा था वहां से निकलकर किसी एकांत सुनसान जगह पर चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। और लोगों ने जब देखा कि यीशु मसीह उस जगह से चलकर किसी सुनसान जगह पर चले गए हैं, बेहद सुनसान जगह पर चले गए, तो लोग भी उसके पीछे 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 हो ली। बड़ी भीड़ लोगों की यीशु मसीह के पीछे हो ली। लोगों को पता नहीं यीशु मसीह कहाँ जा रहा है, लेकिन वो उसके पीछे चलते रहे और चलते रहे। 14वीं आयत में लिख दिया गया है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। और यीशु मसीह ने देखा कि पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ आ गई और सुनसान जगह पे भी उसके पीछे आ गई है, तो लोगों को, यीशु को उन लोगों पर बड़ा तरस आया और जितने बीमार थे उनमें उन सबको यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान की, सबको ठीक कर दिया। और 15वीं आयत कहती है, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। तो रात हो गई, शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा तो चेले आ गए यीशु मसीह कहने लगे, जी यीशु मसीह जी रात हो गई और बहुत दूर आ गया, आप घनी दूर आ रहे हैं, अब लोगों की छुट्टी कर दिया जाए, इनको बोलो आपके आप अपने अपने घरों में जाएं ताकि आसपास कहीं बस्ती ढूंढ के वहां पर ये रुकने का प्रबंध कर लें और खाने पीने का
प्रबंध कर लें। अच्छा आगे लिखा है, और 16वीं आयत में लिखा है, पर यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं। यीशु मसीह बोले उनका जाना क्यों जरूरी है, तुम ही इन्हें खाने को दो। यीशु मसीह इनका जाना जरूरी नहीं है भोजन पानी के लिए, तुम ही इन्हें खाना दो। तो 17वीं आयत में कहते हैं, उन्होंने उससे कहा, तो यीशु के चेलों ने यीशु से कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के अलावा कुछ भी नहीं। चेले बोले जी हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें बड़ी भीड़ दिखाई दे रही थी 5000 पुरुषों की, और इसके अलावा 5 रोटियां और 2 मछलियां दिखाई दे रही थी। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि इसके अलावा भी वहां पर बहुत कुछ है। वहां पर कौन है? यीशु मसीह है। जहां पर यीशु मसीह है वहां पर सब कुछ है। यीशु मसीह के चेले देख रहे थे 2 मछलियों 5 रोटियों को और उस 5000 की बड़ी भीड़ को, और कहा था जी इनके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनके पास परमेश्वर है, उनके पास जीसस है, उनके पास सब कुछ है। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास सब कुछ है। 18वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारे पास यदि 5 रोटियां 2 मछलियां तो कोई बात नहीं, उनको मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने कहा और 5 रोटियां और 2 मछली को लिया और सड़क की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। यीशु मसीह ने कहा सबको वे सारे बैठ जाओ, और उन चेलों से रोटी और मछलियां ली और तोड़ तोड़ के अपने चेलों को देता रहा। चेले उन सारी भीड़ को लाइन में बिठा के उनको खिलाते रहे। ये 20वीं आयत में लिखा है, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। सब ने जी भर के चिक्की खाया। सारा दिन के बेचारे भूखे प्यासे थे, इतनी दूर से चले यात्रा किया। यात्रा करते तो ज्यादा भूख लग जाती है, 2 गुना भूख लग जाती है, और सब ने बिल्कुल छिक के पेट भर के खाया। उसके बाद भी 12 रोटी टोकरों से भर गई, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुष लगभग, और इन खाने वालों में सिर्फ 5000 तो पुरुष ही थे, और बच्चे और स्त्रियां थी। उनकी संख्या का यहाँ जोड़ नहीं दिखाया गया है। कम से कम ये मान लो 10 से 15,000 लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, और खाने के बाद में 12 टोकरे बच गए। तो जहाँ पर चेलों ने कहा था कि हमारे पास 2 मछली और 5 रोटियों के अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं था। उनके पास जीसस था, और ये 15,000 लोग खाना इसलिए खा सके क्योंकि वहां पर वो 15,000 लोग, करीब 10 से 15,000 लोग खाना इसलिए खा सके क्योंकि वहां पर यीशु था, न कि सिर्फ इसलिए कि वहां पर 5 रोटी और 2 मछलियां थी। तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ यीशु मसीह है वहां पर सब कुछ है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है जहाँ यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह को पकड़े रखिए, उसको थामे रखिए, सब कुछ है वो पूरा करेगा। परमेश्वर चाहे तो थोड़े के द्वारा, परमेश्वर चाहे तो ज्यादा के द्वारा उद्धार करने में सक्षम है, आपका काम करने में सक्षम है। सबको जय मसीह की।